जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम्य के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है नाम पीव का छोड़ी की, करे आन का जाप। बेश्या के रापूत ज्यों, कहे कौन को बाप। एक कवि साहब जी महाराज की वाणी है। कवि साहब जी महाराज हम सबको, सारी आत्माओं को बहुत कुछ समझाए। अपने तौर तरीके से उन्होंने बहुत कुछ समझाया। हम सारे अज्ञानी जीव कितना समझ पाए, कितना नहीं समझ पाए, ये तो जिन लोगों ने समझा हो जाने, और जिन लोगों ने नहीं समझ पाया हो जाने। तो जितना जो जाना कवि साहब जी महाराज की वाणी का, वो अपने अपने हिसाब से, तौर तरीकों से उस वाणी का वो अपना जो है भाव समझाते हैं, अर्थ बताते हैं, लोगों को अपना विचार लोगों के सामने रखते हैं। क्योंकि महात्माओं के जो वचन होते हैं वो बड़े गूढ़ वचन होते हैं, और गूढ़ वचन जब तक उस कैटेगरी का कोई महात्मा नहीं आता है, वो नहीं समझाता है, तब तक समझ में कुछ आता नहीं। तो महात्माओं के वचन महात्मा ही समझा सकते हैं, और जब महात्मा समझाते हैं तो हम सब लोग महात्माओं के वचन को सुनकर उस बात को समझ पाते हैं। कवि साहब जी महाराज ने कहा कि नाम पीव का छोड़ के, करे आन का जाप। बेश्या की रापूत जो, कहे कौन को बाप। अब महापुरुष के शब्द हैं, महापुरुषों ने समझाया अपने तौर तरीकों से। कहा कि देखो, इस संसार की रचना करने वाले जो भगवान है, जिनको हम लोग अपना पिया भी कहते हैं, प्रीतम भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, कुल मालिक भी कहते हैं, यानी अपने हिसाब से उस भगवान को कोई पिया कहा, कोई स्वामी कहा, कोई कुल मालिक कहा, कोई गुरु कहा, कोई सखा कहा, कोई पिता कहा, कोई भाई कहा। अपने अपने हिसाब से लोगों ने उस मालिक को अनेक भावों से अपना अपना भाव रखा। अनेक भाव मालिक का अपने 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 अंदर रखे लोग। भाव तो था नहीं, सब सब है जो मालिक के प्रति भाव रखे, प्यार रखे, मोहब्बत रखे, यानी अपना समझे उस मालिक को। तो वही वो समझा रहे कि जो कुल मालिक है अपना, जो अपना पिया है, प्रीतम है, गुरु है, प्रभु है, उस मालिक के बारे में कवि साहिब जी महाराज ने कहा कि यदि आप अपने पिया को, यानी उस कुल मालिक को, उसके नाम को नहीं भजते हैं, उसको याद नहीं करते हैं, तो आपको क्या कहा जाए। आप अपने पिया को यदि नहीं भजते हैं, पिया को याद नहीं, भजने का मतलब होता है याद करना।
उसके साथ जुड़ना। भजने का मतलब होता है उस पिया के साथ जुड़ना, एकाकार होना, मिलना, उसी को कहते हैं। अब हम अपने पिया प्रीतम से एकाकार नहीं हुए, उनसे मिले नहीं, उनसे लगन लगाए नहीं, अपने कुल मालिक से, और दूसरों का जाप किए। जाप का मतलब है दूसरों से लगन लगाएं। यानी अब जो अपना मालिक नहीं है, जो अपना प्रीतम प्यारा पिया स्वामी नहीं है सच्चे माने में, और लोग से हम लोग नेह लगा लिए। और लोग कौन है? जो पिया से अलग है, यानी जो पिया हमारे नहीं, हमारे भाई, हम उनको अपना भाई कह सकते हैं। क्योंकि जितनी भी आत्माएं हैं सब तो भाई ही है। पिया तो खाली वो एक ही है, तो हम सब लोग उसके पुत्र हैं, भाई हैं। तो हम लोग पिया को छोड़ करके अब यहां जो अपने भाई लोग हैं, भाई लोग, अब भाई लोग को ही पिया बनाने लगे। बात ये आ गई, यानी भाई को ही कुल मालिक बनाने लगे। भाई हो को ही पिया प्रीतम प्यारे यानी भगवान का दर्जा देने लगे। वही कवि साहब जी महाराज समझा रहे कि ईश्वर जो है वो हमारे आपके भाई हैं। ब्रह्म जो है वो भी हमारे आपके भाई हैं, पार ब्रह्म भी हमारे आपके भाई हैं, महाकाल भी हमारे आपके भाई हैं। यानी हम सब भाइयों का वो मालिक जो पिया प्रीतम प्यारा कुल मालिक है वो एक है, हमारा भी है और उनका भी, सबका है। लेकिन हम लोग अपने उस प्रीतम प्यारे उस मालिक को जब भूल गए तो ईश्वर को, यानी जो यहाँ के राजा बनाए गए हैं तीनों लोक के, जो ब्रह्म है त्रिकुटी के राजा बनाए गए, पार ब्रह्म है जो शून्य मंडल के राजा बनाए गए, महाकाल हैं जो महाशून्य के राजा बनाए गए, ऐसे जो 16 और भाई हमारे हैं, ये 16 भाई जो और जगह जगह के राजा बनाए गए, उन्हीं को हम अपना प्रीतम मान लिए, प्यारा मान लिए, भगवान मान लिए, और उन्हीं की पूजा पाठ करने में हम लोग लग गए। अब उन्हीं की पूजा में लग गए, उन्हीं की भक्ति करने में लग गए। भक्ति तो करना चाहिए, अपने भाइयों से प्रेम तो करना चाहिए, अलग बात है। लेकिन भाई को पिता का या पति का दर्जा दे दिया जाए तो ठीक नहीं है। भाई से प्रेम तो करना ठीक है, भाई की बात को मानना भी ठीक है, लेकिन भाई को पिता का दर्जा नहीं दिया जा सकता है कि कुल मालिक, मेरा भाई कुल मालिक है। भाई तो भाई है, कुल मालिक तो पिता है ना, तो पिता का दर्जा तो नहीं दिया जा सकता। भाई को पिया का दर्जा तो नहीं दिया जा सकता। कवि साहब जी महाराज यही समझा रहे हैं कि आप अपने भाई को कुल मालिक का दर्जा दे रहे हो, पिता का दर्जा दे रहे हो, ये आपकी कितनी बड़ी भूल है। समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। भाई तो भाई, भाई से प्रेम करना ठीक है, भाई भाई से मित्रता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, ये अपनी जगह पर है। हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर का नाम लेंगे, उनके रूप को याद करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे। ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल जितने भी हैं सबके नाम को लेंगे, उनके रूप को याद करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, मिलजुल के रहेंगे, ये अलग चीज है। लेकिन जो दर्जा दिया जाता है अपने प्रभु का, कुल मालिक का, ये दर्जा
नहीं, ये दर्जा तो उसी कुल मालिक का है, जो उनका भी है और हमारा भी है, सबका भी है। वही कबीर साहब जी महाराज समझा रहे हैं कि नाम पीव का छोड़ की और करे यान का जाप। तो इनका यदि हम जाप करते हैं भगवान समझकर, कुल मालिक समझ करके, तो उदाहरण वह इस तरीके से दे रहे हैं, यानी इस तरीके का उदाहरण दे रहे हैं कि ताकि आप अब भी समझ जाओ इस बात को कि जैसे एक औरत है, उसके अनेकों लोगों के साथ वो रहती है, तो उसको जब पुत्र पैदा होगा तो उसका पुत्र किसको अपना बाप कहेगा। यानी इस तरीके से इतना, अब हम क्या कहें, इस तरीके से उदाहरण दिया जा रहा है ताकि आप अब भी समझ जाओ कि यदि हम अपने कुल मालिक को छोड़कर और लोगों को अपना मालिक समझते हैं तो मैं इतना नीच प्रवृत्ति का हो जाऊंगा, यानी इतना गिरा हुआ हो जाऊंगा। इसलिए कुल मालिक तो कुल मालिक है, भाई तो भाई है, भाई तो भाई है। इसलिए कहा कि नाम पीयू का छोड़ के करे आन का जाप, विश्या केरे पूत जो करे कहे कौन को बाप। तो फिर आप अपना बाप किसको कहोगे, अपना मालिक किसको कहोगे, किसको कहोगे। तो महात्मा इसी बात को समझा रहे हैं। इसलिए जब संत सदगुरु आपको मिलते हैं तो वो परमात्मा के ही रूप होते हैं, कुल मालिक के रूप होते हैं। तो वो ये कहते हैं, अपने को तो कहते नहीं कुल मालिक होते हुए भी अपने को ये नहीं कहते मैं कुल मालिक हूं। वो ये कहते हैं कि बच्चा मैं उस मालिक का सेवक हूं, यानी उनका मैं एक दास हूं। तो मैं उनके सेवक हूं, तो मैं आपकी सेवा करने के लिए आया, उन्होंने हमको भेजा आपकी सेवा करने के लिए, तो मैं आपकी सेवा करने के लिए आया, आपकी सेवा करने के लिए आया हूं। कौन सी सेवा करूंगा, जो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे तन मन के ऊपर, तुम्हारी आत्मा के ऊपर, जो तुम्हारे ऊपर गंदगी आ गई है, इस गंदगी को धोने के लिए, इस गंदगी को धोने के लिए मैं आया हूं, मैं सेवक बन करके आया हूं, मैं धोने के लिए आया हूं। तुम ये गंदगी हमको दे दो, यानी ये तन मन रूपी जो गंदगी का कपड़ा है हमको दे दो, हम इसको साफ कर देंगे, इसको धो देंगे, इसको हम धो देंगे। और जब धो देंगे तब तुम साफ सुथरा हो जाओगे, तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, तुम्हारा तन ये भी निर्मल हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा ये भी साफ सुथरी हो जाएगी। तो जब तन निर्मल तुम्हारा हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, अब आत्मा निर्मल हो जाएगी, अब गंदगी नहीं रह जाएगी। तो जब गंदगी नहीं रह गई, तन मन और आत्मा साफ हो गई, तो देखो ये सामने ये सवारी है, जिस सवारी पे बैठ के तुम अपने घर जा सकते हो, सामने सवारी है, यानी वो नाम की डोरी है। जिस नाम को पकड़ के तुम आए थे वह सामने तुम्हारे है, उसी नाम को पकड़ के तुम चले जाओ, अपने घर तुम चले जाओ। तो नाम पर बैठा देते, नाम एक जहाज है, कह सतगुरु नाम जहाज है, कोई कोई पावे भेद। यानी ये सतगुरु का जो नाम है वो एक जहाज है। तो जब तन मन तुम्हारा निर्मल हो जाता है, आत्मा निर्मल हो जाती है, तो गंदगी रह नहीं जाती। तो जो नाम की जहाज है, जो नाम में डोरी है, वह सामने आपकी पड़ी हुई है। अब उस नाम डोरी को आप पकड़ लोगे, और जब नाम डोरी को आप पकड़ लिए तो वो नाम डोरी अपने आप ऊपर की तरफ आपको खींचने लगेगी, ले जाने लगेगी। कहीं यही बड़ा इस शब्द की जैसे चुंबक भाई, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, उसको बताना नहीं पड़ता कि खींचो, ऐसे ही वो शब्द है, वो नाम जब उसके करीब में आप जाओगे उसको पकड़ने, तो आपको खींचेगा, खींच लेगा और खींच कर ले जाकर अपने घर पहुंचा देगा। तो महात्मा तो इसी बात को समझा रहे
कि आपको ऐसे संत सद्गुरु की खोज करना चाहिए और ऐसे संत सद्गुरु मिल जाए तो उनकी बात को मानना चाहिए और अपना तन मन रूपी एक कपड़ा उनको दे देना चाहिए, ताकि ये तन मन रूपी कपड़ा को वो साफ कर दे, आप निर्मल हो जाओ। और निर्मल हो जाओ तो जो सामने सवारी है, जो नाव में डोरी है, उसको आप पकड़ लो, अपने घर चल चलो। फिर यहाँ रगड़े झगड़े में पड़ने की क्या जरूरत है? इस रगड़े झगड़े से क्या लेना देना है? क्योंकि यहाँ का जो रगड़ा झगड़ा है, राग द्वेष है, लाभ हानि है, जस अबजस है, और जो कुछ भी यहाँ का, ये यहाँ होता रहेगा। यहाँ अच्छे भी आदमी पैदा होंगे, खराब भी पैदा होंगे। कोई महात्मा बनेगा तो कोई दुरात्मा बनेगा, कोई अच्छा बनेगा तो कोई, ये यहाँ होता रहेगा, हमेशा होता रहेगा। तो इसको आप, इसके पीछे मत पड़ो, इसमें से आप निकल चलो, अपने घर चलो। और यही तुम्हारी बुद्धिमानी है। महात्मा यही समझाते हैं कि महात्मा जो भी होते हैं वो यहाँ पे जमीन जायदाद इकट्ठा करने के लिए नहीं आते हैं। यहाँ कौम मजहब के बीच में इनका उनका तफरका नहीं पैदा करते हैं। वो धर्म मजहब की बारे में, किसी के धर्म मजहब के बारे में कुछ कहते नहीं हैं। वो सबको यही समझाते हैं कि अपने घर चलो, अपने घर चलो। जिस भी जगह आप हो वहीं से अपने घर निकल चलो। चाहे आप हिंदू में आए हो, चाहे मुसलमानों में आए हो, चाहे सिख ईसाई जैन में आए हो, किसी मजहब में आप आए हो, तो आप वहीं से अपने घर निकल चलो। महात्मा ये समझाते हैं, क्योंकि सभी तो उस मालिक की आत्माएं हैं, सभी उस मालिक की आत्माएं हैं। तो मालिक आते हैं तो सब पर एक समान दया फरमाते हैं, एक समान सबके ऊपर दया करते हैं, एक संदेश सबको देते हैं। वो आपके रूप को नहीं देखते कि आपका रूप काला है कि गोरा है कि सांवला है, कैसा है कैसा नहीं है, रूप को नहीं देखते। वो तो सबके अंदर बैठी हुई, इस शरीर के अंदर बैठी हुई जो आत्माएं हैं, उसको देखते हैं। क्योंकि शरीर तो यहीं रह जाएगा, शरीर तो एक पिंजड़ा है, अच्छा बुरा जैसा पिंजड़ा बनाया गया है, लूजा लंगड़ा टेढ़ा मेढ़ा सुंदर, तो पिंजड़ा तो यहीं रह जाएगा। इसके अंदर जो सूरत है, जो आत्मा है, जाएगी वह। तो सबकी आत्मा एक समान है, सुंदर है सबकी आत्मा, किसी में कोई कमी नहीं है कि किसी की ज्यादा गोरी है तो किसी की ज्यादा काली है, तो ऐसा नहीं है, सभी आत्मा एक समान है। तो महात्मा जब भी आते हैं तो आत्मा को देखते हैं, अब आत्मा को पकड़ते हैं और आत्मा को समझाते हैं और कहते हैं तू निकल चल यहां से। बड़ी बारीकी से आत्मा को निकाल ले जाते हैं। आत्मा जब कहें जिन जिन माना वचन समझ के तिनको संग लगाए, तो जो वचन उनको मान लेता समझ करके, तो उनको अपने साथ लेकर चल देते हैं, निकाल देते हैं पिंजड़े से और कहते हैं नाम डोरी पे बैठा देते हैं और कहते हैं अपने घर चलो। बहुत सारे लोग महात्मा बहुत आए, कबीर साहिब जी, दादू दरिया नानक, बहुत सारे महात्माएं बहुत सारे लोगों को पार कर दिए, लेके चले गए। तो जब जब महात्मा आते हैं तब तब वो जीवों को ले जाते हैं। तो हमें महात्माओं की कदर करनी चाहिए, महात्माओं से दूरी नहीं बनाना चाहिए। महात्मा इस बात को समझाते हैं। हमें हर वक्त सत्संग को सुनना चाहिए। सत्संग से समझदारी आती है, हमारा मन लगता है, हम कुछ समझना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। हमारे अंदर जो ये ईर्ष्या जलन है यह दूर होने लगती है, हम भी सबके प्रति दया भाव रखना चाहते हैं। अभी तो दया नहीं है, अपना पराया लगा हुआ है। लेकिन जब सत्संग बराबर मिलता रहता है तो अपने पराये का भेद मिटने लगता है, तो सबके ऊपर दया का भाव आने लगता है, सबको देखकर दया लगने लगता है। तो सत्संग है जो आपके अंदर परिवर्तन करेगा। तो सत्संग बराबर सुनना चाहिए, सत्संग सुनोगे तो जीव का कल्याण हो जाएगा।
इसलिए अगला सत्संग अगली वीडियो में मिलेगा, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरुदेव।